सभी भैया को स्वागत, अभिनंदन। पाठ स्वामी कर्मयोगी केशवानंद का पाठ का अगला भाग पढ़ने जा रहे हैं। ये थोड़ा सा अनुवाद ठीक प्रकार से देखते रहें। जिज्ञास्यते सति कथितम यत् जाटस्य तो संस्कृत को क्व सुलभम। जिज्ञास्यते, जिज्ञा है, इच्छा है पढ़ने की। कथितम कहा गया है, यत कि जाटस्य तव, तुम जाट होने के नाते संस्कृत कहाँ सरल है तुम्हारे लिए। संस्कृतम इच्छसी, संस्कृत की इच्छा है, पढ़ना चाहते हो। चेत तो साधुर्भव, साधु हो। तदनु, तब 1968 तमे विक्रमाब्दे 1904 ईस्वी वर्षे फाजिल्का नगरे संस्कृतम अध्येतुम् उदासी संप्रदायस्य स्वामी कुशलदासस्य शिष्यत्व साधुत्व च अंगीकृतम। उसके बाद में उन्होंने 1904 के अंदर फाजिल्का नगर के अंदर संस्कृत पढ़ने के लिए उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशलदास का शिष्यत्व और साधुत्व स्वीकार कर लिया। अंगीकृतम मैंने स्वीकार करना, साधुपन बन गए। तत्र गुरु रूप्या, तत्र गुरुलिप्यां गुरुग्रंथ साहित्य इत्यस्य पठने च पाठक अधिगतम। वहाँ गुरुलिपि के अंदर, गुरुमुखी लिपि के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ को पढ़ने के पाठी बन गए, पाठक बन गए या पढ़ने वाले सदस्य बन गए। आगामिनी वर्षे प्रयागे कुंभ मेलायाम एकेन महात्मना स्वामी केशवानंद इति नाम दत्तम। आगामिनी आने वाले वर्ष में प्रयाग के कुंभ मेले के अंदर एक महात्मा के द्वारा, महात्मा ने महात्मा के द्वारा स्वामी केशवानंद नाम दे दिया। गुरुरज्ञा अज्ञया संस्कृत अध्ययनाय हरिद्वारे अमृतसर च अपि उषितम। गुरु की आज्ञा से संस्कृत अध्ययनाय, संस्कृत को पढ़ने के लिए हरिद्वार और अमृतसर में भी रहे। उषितम का अर्थ रहे या निवास किया। देशाटनम कुर्वता स्वामिना नगराणाम तीर्थानाम मंदिराणाम मठानाम आश्रमाणाम विद्यालयानाम विश्वविद्यालयानाम पुस्तकालयानाम संग्रहालयानाम वनानाम पर्वतानाम नदीनाम ऐतिहासिक स्थलानाम च अध्ययनम अपि कृतम। देशाटनम कुर्वता यानी देश का भ्रमण करते हुए स्वामी के द्वारा नगरों, तीर्थों, मंदिरों, मठों, आश्रमों, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, वनों, पर्वतों, नदियों, ऐतिहासिक स्थानों का अध्ययन भी किया। तदंतरम एकलोपि सन असार संसार दुख दावानल द्वितीय शुप्ति पिपासितः वीरमा उत्तरश्याम दिशि अज्ञाते पथि अहिंडमान पंजाब फिरोजपुर प्राप्त। ये जो अभी पढ़ रहा हूँ ये शुरुआत का पद है। ये पहले पढ़ा था, वो इसके बाद का है। थोड़ा सा फोटो सेट करने के अंदर उल्टा हो गया था। उसके बाद अकेला होने पर भी इस संसार के अंदर दुख से पीड़ित तथा दूसरा भूख और प्यार से परेशान बीरमा उत्तर दिशा में अज्ञात स्थान के अंदर अहिंडमान पंजाब फिरोजपुर पहुंच गया। तत्र केनपि कृपालुना आर्य समाजस्य अनाथालय प्रवेशितो अयम वीरमा रोटिकाया अक्षर ज्ञानस्य युगपद प्रदर्शनम इदम प्रथमतया अकरोत्। तो वहाँ किसी के न अपनी किसी भी
कृपालु व्यक्ति के द्वारा आर्य समाज के अनाथालय में प्रवेश किया और बीरमा ने रोटी और अक्षर ज्ञान का एक साथ दर्शन पहली बार किया। युगपत का अर्थ एक साथ, दोनों, रोटी और अक्षर ज्ञान का। अयमेव एकस्य पशुचारकस्य महापुरुषत्वं प्रति यात्राया प्रस्थान बिंदुर आशित। इदम अयमेव, यही, एकस्य एक, पशुचारक का महापुरुषत्वं प्रति यात्राया, महापुरुषत्व के प्रति यात्रा का प्रस्थान का पहला बिंदु है। अत्र तस्य हृदय संस्कृत अध्ययनम इच्छा अंकुरिता। यहाँ उसके हृदय में संस्कृत पढ़ने की इच्छा जागृत हुई। स्वशिष्य गुण गण महिमना परमप्रीत गुरु कुशलदास स्वजीवित काले एव आश्रमस्य स्वामित्व केशवानंदाय दत्तवान्। गुरुपीठे च तम प्रतिष्ठितवान्। स्वशिष्य गुण गण, अपने शिष्य के अंदर गुणों और दिशाओं को, स्थितियों को देखकर महामना के द्वारा परम प्रिय गुरु कुशलदास ने जीवित काले एवं जीवित रहते हुए ही आश्रम का स्वामित्व केशवानंद को दे दिया और गुरु पीठे से प्रतिष्ठितवान, और गुरु के पद पर बिठा दिया। परोपकाराय सताम विभूतयः, परोपकार के लिए है सज्जन लोगों की संपत्तियां। इति यह धिया समृद्ध मठ से, विचार करके समृद्ध मठ के विभूति नाम उपयोगम, जैसा इसका गुण है वैसा नाम को मानते हुए उर्दू प्रधान फजील का अबोहर क्षेत्र राष्ट्रभाषा या प्रचार कार्यम आरब्धम। यानी वहाँ पर फजील का के अबोहर क्षेत्र में राष्ट्रभाषा अर्थात हिंदी भाषा के प्रचार का कार्य प्रारंभ कर दिया। आदो तावत आश्रमे ए वेदांत पुष्प वाटिका इत्याख्य सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालयस्य वाचनालयस्य च प्रारंभ कृतः। उसके बाद वहाँ तब आश्रम में वेदांत पुष्प वाटिका नामक सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय और वाचनालय भी आरंभ कर दिया। प्रारंभ कर दिया। पश्चात तत्र एका संस्कृत पाठशाला अपि स्थापिता। पश्चात यानी बाद में, तत्र यानी वहीं एक संस्कृत पाठशाला भी स्थापित की। अबोहर नगरी नागरी प्रचारिणी सभा आरब्धा। अबोहर नगर के अंदर नागरी लिपि के अंदर प्रचार यानी हिंदी भाषा के प्रचार के लिए एक सभा का गठन किया। जन सहयोगेन साहित्य सदन अबोहर इत्याख्य संस्था अभी आरब्धा। जन सहयोग से साहित्य सदन अबोहर नामक संस्था भी आरब्ध की। या ही जो कि रविंद्रनाथ ठाकुरस्य शांति निकेतनम आसित, जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर की शांति निकेतन था। यत माध्यमेन, जिसके माध्यम से च और ग्राम्य क्षेत्रेषु 25 विद्यालयानां चल पुस्तकालयस्य साहित्यस्य सत्साहित्यस्य प्रकाशाय दीपक प्रेस इत्यस्य च स्थापना जाता। यानी इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 25 विद्यालयों, चल पुस्तकालय, सत साहित्य के प्रकाशन के लिए दीपक प्रेस नामक प्रेस की स्थापना की। साहित्य सदने ए स्वामिना 30तम अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन भी आयोजितम। साहित्य सदन में ही स्वामी के द्वारा 30वां अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन भी आयोजित किया गया। हिंदी सेवार्थ स्वामिना, हिंदी सेवा के लिए स्वामी को साहित्य वाचस्पति च राष्ट्रभाषा
गौरवम इति उपाधि द्वयम प्रदत्तम, यानी हिंदी सेवा के लिए स्वामी को साहित्य वाचस्पति तथा राष्ट्रभाषा गौरवम 2 उपाधियां दी गई। केशवानंद से हिंदी प्रचार कार्याणाम एकम सुफलम एतत् आसीत्। केशवानंद के हिंदी प्रचार के कार्य के कारण एक सुफल यानी अच्छा परिणाम एतत् आसीत् यह था कि यह देश विभाजन के काले समय में पंजाब का फजील का क्षेत्र पाकिस्तान गमनात् वारितम, पाकिस्तान में जाने से रोका गया। जय हिंद, वंदे मातरम। पाठ का अगला भाग अगले शनिवार को भेजा जाएगा। उससे पहले इसके अनुवाद को ठीक प्रकार से करें।